तो स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री सफ़र में। तो आज की इस वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए, बिना देरी किए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है यूपी बोर्ड एग्जाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है? डीएनए क्या है? डीएनए की द्वितीयक संरचना को समझाइए। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हमसे पूछा जा सकता है। हमसे डीएनए क्या है, डीएनए की द्वितीयक संरचना पूछ लेगा। द्वितीयक संरचना अगर नहीं पूछता है तो या करके मैं यहां पर लिख दे रहा हूं डीएनए की हेलिक्स या द्विकुंडली संरचना, द्विकुंडली संरचना, वो ऐसे भी बोल सकता है कि डीएनए की हेलिक्स या द्विकुंडली संरचना को समझाइए। या फिर वो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि वाटसन तथा क्रिक की डीएनए संरचना को समझाइए, डीएनए संरचना को समझाइए, बताइए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए मैंने यहां पर आपको ये 3 तरीके से बता दिया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको 3 तरीके से बता दिया है। पहला तरीका यह है कि डीएनए की द्वितीयक संरचना को समझाइए, डीएनए की हेलिक्स या द्विकुंडली संरचना को समझाइए, या फिर वाटसन तथा क्रिक की डीएनए संरचना को समझाइए। एक बार मैं ये चेक कर लेता हूं कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए बिल्कुल आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अब समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले मैं आंसर में यहां पर देखिए बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इसी प्रकार आप आंसर करके आएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं लिखूंगा डीएनए का पूरा नाम। डीएनए का पूरा नाम क्या है भाई? जल्दी से बताओ कमेंट में, क्या है डीएनए का पूरा नाम। और अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझाया जा रहा है। तो देखिए डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ये सबसे पहले हमने डीएनए का पूरा नाम लिख दिया यहां पर। अब उसके बाद यहां पर कहा है कि भाई डीएनए होता क्या है। तो यहां पर मैं लिखूंगा डीएनए एक टेस्ट होता है। क्या होता है भाई? एक टेस्ट होता है। डीएनए एक टेस्ट होता है जो हमारे वंश की, ऐसे लिख लो, जो हमारे वंश की सटीक जानकारी देता है, सटीक जानकारी देता है। यानी कि हमारे वंश की, हमारे पूर्वजों की सटीक जानकारी दे रहा है कौन? डीएनए। तो डीएनए क्या है? एक टेस्ट है जो हमारे वंश की सटीक जानकारी देता है। अर्थात डीएनए एक आनुवांशिक प्रक्रिया है, आनुवांशिक सामग्री बोल सकते हैं, आनुवांशिक सामग्री है, आनुवांशिक प्रक्रिया भी बोल सकते हैं, प्रक्रिया है। तो देखिए सबसे पहले डीएनए की अगर बात करें कि डीएनए क्या है, जैसे अगर शरीर में कोई दिक्कत हो जाती है तो डॉक्टर सबसे पहले जांच लिख देता है कि भैया ये वाली जांच करा के आओ, वो वाली जांच करा के आओ। आपको कई सारी जांच जो करानी भी नहीं होती वो भी जांच करा लेता है डॉक्टर। तो आपको ब्लड की जांच कराता है तो आपको सीबीसी जांच कराता है, आपके लिए सीबीसी टेस्ट लिखता है ना। तो इसी प्रकार अगर आपको मान के चलिए, तो इसी प्रकार बीमारी कई सारी होती है। तो कई सारी बीमारियों के लिए, जैसे एड्स है, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट होता है। टाइफाइड है तो टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? वाइडल टेस्ट होता है। तो टाइफाइड के लिए वाइडल टेस्ट, ब्लड की जांच के लिए सीबीसी टेस्ट, एड्स के लिए एलिसा टेस्ट। ऐसे ही वंश का पता लगाने के लिए किसका टेस्ट होता है? डीएनए का टेस्ट होता है। हमारे पूर्वजों के जो लक्षण हैं वो हम में भी होते हैं, तो हम अपने लक्षणों से पता कर लेते हैं कि पूर्वजों में क्या लक्षण थे। तो डीएनए टेस्ट होता है। तो डीएनए एक टेस्ट होता है जो हमारे वंश की हमें सटीक जानकारी देता है। अर्थात डीएनए एक आनुवंशिक प्रक्रिया है। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पाया कहां जाता है?
डीएनए पाया कहाँ जाता है, तो वो यहां पर लिखूंगा मैं, डीएनए कोशिका के केंद्र में तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो सबसे पहले डीएनए क्या होता है उसका जवाब हमने यहां पर लिख लिया है, ये आप लिख लेंगे। इसके बाद मैं आपको डीएनए की संरचना बताऊंगा कैसी होती है, डीएनए की संरचना के बारे में लिखवाऊंगा। तो तब तक आप ये पहले पूरा लिख लीजिए। डीएनए का पूरा नाम मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख के बताइए। तो जल्दी से, अभी वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं डीएनए की संरचना के बारे में। अब डीएनए की संरचना अगर आ जाए तो वही हमने हेडिंग डाली है, डीएनए की संरचना। तो सबसे पहले हम डीएनए की संरचना को देख लेते हैं कि भैया ये होती कैसे। तो देखिए ये रही आपकी डीएनए की संरचना। ये काफी घुमावदार है, आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे करके सांप से आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सांप से नहीं है, ये डीएनए अणु की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं जो विपरीत दिशा में है ना। तो देखो ये घुमावदार जो छल्ले बनाते हुए आपको रिंग दिखाई दे रही है, ये डीएनए की संरचना है। अभी मैं इसे बोर्ड पे भी बना के दिखा रहा हूं, आप पहले अच्छे से देख लो। चलिए देख लिया आपने, तो चलिए पहले अब मैं यहां पर इसे बना रहा हूं। चलिए तो अब डीएनए की संरचना को कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो देखिए बहुत आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आप ऐसे करके यहां पर डीएनए की संरचना इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत आसान है। 3-3 लाइन कर दो अंदर, जैसे ये गोला दिखाई दे रहा है 3 लाइन कर दो, 1 2 3 हो गई। ऐसे इसमें 1 2 3, जैसे मान के चलिए ये एक पूरा चक्र है, तो इस चक्र के अंदर 3 लाइनें करनी है। ये रिंग है पूरी, तो रिंग के अंदर 3 लाइन कर दो, 1 2 और 3। यहाँ पे भी 1 2 और 3। वैसे भी यूपी बोर्ड वाले बच्चों को सरल सरल माल चाहिए, कठिन नहीं चाहिए। तो सरल तरीका तो यही है बेटा, है ना। तो देखो ये डीएनए की संरचना है, एक बार फिर चेक कर ले रहा हूं, दिख तो रहा है ना आपको। हाँ ठीक है। तो देखो ये डीएनए की संरचना है, इसका जो व्यास है वो है 20 एंगस्ट्रॉम। इसका व्यास कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम इसका व्यास हो गया। ये इसका व्यास है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये इसका क्या है? व्यास है। और प्रत्येक चक्कर की जो दूरी है, चक्कर की दूरी वो है 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम चक्कर की दूरी है। और ये देखिए ये जो लाइनें मैंने की हैं ये क्षार युग्म बोलते हैं। तो 2 क्षार युग्म के बीच की दूरी क्या है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी मैंने यहां पर लिख दी। तो देखिए व्यास 20 एंगस्ट्रॉम, 2 क्षार युग्म के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, और ये जो है 34 एंगस्ट्रॉम प्रत्येक चक्कर की दूरी यहां पर हो गई। अब डीएनए की संरचना हमने हेडिंग तो डाल ली, अब इसके अंदर हमें क्या लिखना है? सबसे पहले पता कर लेते हैं डीएनए की खोज किसने की थी। तो यहां पर हम लिखेंगे डीएनए की खोज, डीएनए की खोज, डीएनए की खोज इंग्लैंड के वैज्ञानिक, इंग्लैंड के वैज्ञानिक वाटसन तथा क्रिक ने, वाटसन तथा क्रिक ने सन 1953 ईस्वी में की थी, 1953, 1953 ईस्वी में की थी। तो डीएनए की खोज कब हुई थी? 1953 में डीएनए के बारे में पता लगाया गया। तो डीएनए की खोज हुई 1953 ईस्वी में। तो डीएनए में क्या होता है? ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में कुंडली रूप में होती हैं इसमें, यानी कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में
कुंडली रूप में, कुंडली या फिर हेलिक्स भी बोल सकते हो आप इसे, रूप में, हेलिक्स रूप में जुड़ी होती हैं, जुड़ी होती हैं। देखिए ये जुड़ी होती हैं, तो मैंने ये पूरा लिख दिया है, ये जुड़ी होती हैं। देखो यहां तक दिख रहा है कि नहीं, बड़े आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं भी चेक कर ले रहा हूं, बार बार चेक कर रहा हूं। हाँ सही है। अब इससे नीचे लिखूंगा तो दिखाई नहीं देगा आपको, तो मैं अब बोल दे रहा हूं इससे, अब मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाएंगे। तो चलिए पहले एक बार यहां से रिवाइज करा देता हूं। डीएनए की खोज इंग्लैंड के वैज्ञानिक वाटसन तथा क्रिक ने सन 1953 ईस्वी में की थी। डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, एक ये रही और एक ये रही, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में, देखो ये रहा, फिर इसके विपरीत ये रहा, तो विपरीत दिशा में कुंडली के रूप में, ये कुंडल से बन गई, कुंडली बनेगी, क्या बनेगी, कुंडली रूप में, इसी को हेलिक्स संरचना बोलते हैं, रूप में जुड़ी होती है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, मैं बोलूंगा आप लिखेंगे, डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए में प्रत्येक चक्कर की दूरी, डीएनए में प्रत्येक चक्कर की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इसमें 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इसमें 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। अब आप कहेंगे सर ये लाइन जो 3-3 लाइनें की है ये क्या है भाई, इनको हम बोलते हैं क्षार युग्म। ये जो लाइनें हो रही हैं इनको क्या बोलते हैं, क्षार युग्म। अब ये क्षार युग्म कौन कौन से हैं, नाम बता दे रहा हूं, AGTC, 4 बताए मैंने कौन कौन से, AGTC। ए का मतलब हो गया एडिनिन, जी का मतलब ग्वानिन, सी का मतलब साइटोनिन, और जो लास्ट वाला बचा है क्या, जी का मतलब हो गया ग्वानिन, AGTC, AGTC। एक बार और बता दे रहा हूं, AGTC। ए का मतलब एडिनिन, जी का मतलब ग्वानिन, टी का मतलब थाइमिन और सी का मतलब साइटोसिन। तो ये देखिए AGTC मैंने आपको बता दिया। तो अब एक लाइन और बोल रहा हूं, वो भी आप लिख लो। इसमें एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन तथा साइटोसिन क्षार युग्म होते हैं। बोलो लिख लिया पूरा कि नहीं। तो अब सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी मैंने बोला है उसे आप देख लीजिए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इतना लिखने के बाद, जो भी मैंने बोला है इतना लिखने के बाद, अब लास्ट में आप ये लिख सकते हैं कि डीएनए की संरचना को दर्शाया गया है। ये डीएनए की संरचना है, यहां पर आप लिख सकते हैं नीचे डीएनए की संरचना दर्शाया गया है। डीएनए की इस संरचना को डीएनए की द्वितीयक संरचना या डीएनए की द्विकुंडलीय या हेलिक्स संरचना भी कहते हैं। इसे वाटसन तथा क्रिक की डीएनए संरचना भी कहते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इतना ही लिख के आएंगे, आप ये डायग्राम बना के आएंगे और कब खोज हुई है, डीएनए क्या है, कब इसकी बात हुई है। तो मैंने शॉर्ट में आपको चीज़ें बता दी हैं। तो डीएनए बेसिकली एक टेस्ट होता है जो हमारे जीन्स के बारे में बताता है, हमारे वंश के बारे में सटीक जानकारी देता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको टेस्ट के बारे में, तो वही है। डीएनए की खोज वाटसन तथा क्रिक ने की थी, है ना। बाकी इसका प्रैक्टिकल जो विश्लेषण होगा वो मैं बहुत जल्दी बताऊंगा, लेकिन अभी आपका बोर्ड एग्जाम टाइम है तो मैं भी आपके लिए निरंतर मेहनत कर रहा हूँ, डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप एग्जाम अच्छा कर पाएं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और केमिस्ट्री सफर से अपने दोस्तों को जोड़ें
ताकि केमिस्ट्री समझना उनके लिए और भी आसान हो जाए। तो चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं। हार नहीं माननी है, मेहनत करते रहिए और मेहनत का फल भले ही देर से मिलेगा लेकिन बहुत ही शानदार होगा और मज़ा भी आएगा। मेहनत करके जो फल मिलता है उसमें मज़ा ही कुछ और है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, लगे रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।